सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत ही सटीक और स्पष्ट है और आप उस व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो उनकी व्याख्या से समझ सकते हैं। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स में लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन बताए जाते हैं। इसमें कितने बताए गए हैं? 13,000 प्लस क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन मात्र सिर्फ 8,000 ही हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए, जो एक क्वेश्चन है वो आपका जो 5 बार एग्जाम में आया गया है, तो इन्होंने उस क्वेश्चन को 5 बार ही जोड़ लिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो 8,000 हैं, लेकिन इसमें आए कितनी बार गए हैं वो उसके हिसाब से 13,000 क्वेश्चन बनाए इन्होंने। ठीक है, 126 सेट हैं इसके अंतर्गत। और देखिए, जो अलग अलग डिटेल्स वाइज दिए गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित हम आपको स्वयं करवा चुके हैं, 132 क्वेश्चन करवाए हैं। फिर उसके बाद में आदिकाल से संबंधित 345 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। फिर उसके बाद में जो भक्ति काल है उससे संबंधित 771 क्वेश्चन करवाए हैं। भक्ति काल के बाद में जो आपका रीति काल है उससे संबंधित 381 क्वेश्चन करवाए हैं। फिर उसके बाद में जो आपका आधुनिक काल आता है उसके संबंधित 1053 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम कर रहे हैं जो हिंदी गद्य साहित्य है इतिहास, उससे संबंधित 2065 क्वेश्चन। 2065 क्वेश्चन में हम 850 क्वेश्चन अभी हम आपको करवा चुके हैं। ये आज का हमारा 851 क्वेश्चन। जो 2065 क्वेश्चन है इसको आप समझेंगे किस प्रकार से दिए गए हैं। ये गद्य साहित्य से संबंधित दिए गए और गद्य के अंतर्गत आते हैं आपकी कविता, कहानी, ठीक है, कविता नहीं, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास इत्यादि। ठीक है, तो नाटक से संबंधित हम पहले क्लास ले चुके हैं, क्योंकि पहले इसमें नाटक दिए गए थे। अब हम करवा रहे हैं आपको उपन्यास से संबंधित। देखिए, नाटक से संबंधित जो आपका वीडियो बने हैं, जो क्लासें बनी हैं वो 15 क्लासें बनी हैं। और जो नाटक से संबंधित क्लासें कम से कम मुझे लगता है कि 20 के लगभग बनेंगी, क्योंकि ये हमारी जो आज की क्लास है ये 16वीं क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? 16वीं क्लास है। और अभी इससे संबंधित 150 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन और बचे हुए अब उपन्यास से संबंधित। तो देखिए, मैं कितने भी कोशिश करूँ, लेकिन एक क्लास में मेरे से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। कहीं कहीं पे तो डिटेल्स इतनी दी गई है तो कि 20 ही क्वेश्चन होते हैं, और मैं आधा घंटे से ज़्यादा आपको क्लास नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास के अंतर्गत हम उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है, और मैं हर वीडियो से पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स ज़रूर बताऊँगी कि इस बुक में क्या है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा है? निम्नलिखित उपन्यासों को आपको सही काल अनुक्रम लगाना, काल के हिसाब से लगाना है आपको इन उपन्यासों को। तो देखिए, नदी के द्वीप किसका है? तो 1951 का है। और किसका है? अज्ञे जी का है। फिर देशद्रोही किसका है? तो यशपाल जी का 1943 का है। शहर में घूमता आईना 1963 का है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का। और तमस किसका है? भीष्म साहनी का 1973 का है। कब का? 1973 का। तो सबसे पहले आएगा आपका देशद्रोही, फिर उसके बाद में नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। तो देखिए, सबसे पहले देशद्रोही कहाँ पे है? देशद्रोही बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। देशद्रोही 1943, नदी के द्वीप 1951, शहर में घूमता आईना 1963, तमस 1973। ठीक है, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। देशद्रोही है ये 1943 का यशपाल जी का उपन्यास है। नदी का द्वीप 1951 अज्ञे जी का उपन्यास है। शहर में घूमता आईना 1963 उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है। और तमस 1973 भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। ठीक है, अगला है जगदीश चंद्र। तो देखिए, जो जगदीश चंद्र हैं इनके उपन्यासों को आपको प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाना है। देखिए, जो धरती धरना अपना है इनका कौन सा? देखिए, लगा देते हैं हम। धरती धरना अपना कब का है? तो सन 1972 का। ठीक है, धरती धरना अपना कब का? 1972। यादों का पहाड़ 1966 है। उसके बाद में है मुट्ठी भर कांकर इनका कब का है? 76 का है। और नरक कुंड में वास, तो नरक कुंड में वास इनका 1994। तो सबसे पहले कौन आएगा? यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, मुट्ठी भर कांकर और नरक कुंड में वास। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? यादों का पहाड़ आएगा। और यादों का पहाड़ कहाँ पे है? आपके कौन से ऑप्शन में है? देख लेते हैं हम। यादों का पहाड़ आपके सी ऑप्शन में है, यादों का पहाड़। और धरती धरना अपना, यादों का पहाड़ कब का है? तो दोबारा से हम बता देते हैं, यादों का पहाड़ इनका 1966 का है। धरती धरना अपना 1972 का है। और मुट्ठी भर कांकर इनका कब का है? एक मिनट,
मुट्ठी भर काकर इनका 1976 का है और नरक कुंड में वास इनका 1994 का है। तो देखिए कौन सा आंसर आएगा आपका, सी ऑप्शन आंसर आएगा। देखिए कब आएगी यूजीसी नेट पेपर 3 2015। जगदीश चंद्र माथुर जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? यादों का पहाड़ 1966, धरती धरना अपना ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई कृति है 1972 का है। आधा पुल 1973 का है। कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरकुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000 और जमीन तो अपनी थी 2001। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनका सही अनुक्रम लगाना, ठीक है। कैसे उपन्यास है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। कैसे उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। और किसके हैं ये उपन्यास, ये भी हम आपको बताएंगे और इनका रचना काल भी आपको बताने वाले हैं। देखिए जो मृगनयनी है ये कब का है? तो सन 1950 का है। एकता नेमिश्रान ने ये 1972 का है। अनामदास का पोथा ये कब का है? 1976 और अभिज्ञान 1981। तो आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। मृगनयनी 1950, एकता नेमिश्रान ने 1972, अनामदास का पोथा 1976 और अभिज्ञान 1981। देखिए इसकी डिटेल्स को हम पढ़ लेते हैं। मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। एकता नेमिसारण ने 1972 अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अनामदास का पोथा 1996 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। इनका सबसे पहले है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। इस प्रकार से आप चारों रचनाएं इनकी याद रखेंगे। चारों उपन्यासों के ये क्रम है कौन से? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अभिज्ञान किसकी है? तो नरेंद्र कोहली जी की 1981 की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? देखिए कौन सा उपन्यास है जिसमें स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मर्जानी। कौन सा है? मित्रों मर्जानी। देखिए कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है मित्रों मर्जानी, जो 1967 का है। कब का है? 1967 का है। और हिंदी साहित्य उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु इसको कहा जाता है। आवा 1999 चित्रा मुद्गल जी का है। कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग जी का है। चाक 1997 मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास है, ठीक है। सबसे पहले लिखने वाले कौन थे? कृष्णा सोबती जी। और कौन सा उपन्यास था? मित्रों मर्जानी। कब का था? सन 1967 का, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? देखिए जो अप्रवासी जीवन है उससे संबंधित है किस उपन्यास का संबंध? तो आप बताएंगे इसका संबंध किससे है? तो लाल पसीना से है। किससे है? लाल पसीना से है। विषय वस्तु भी दी गई है इसमें। देखिए जो लाल पसीना है ये 1977 का उपन्यास है, अभिमन्यु अनंत का है। यह मॉरिशस में रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन पर आधारित है। और अभिमन्यु अनंत है, इनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। और इसकी जो लाल पसीना है इसकी विषय वस्तु क्या है? यह मॉरिशस में रह रहे जो अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। कौन सा उपन्यास? लाल पसीना। अगला वेदिन, ये निर्मल वर्मा जी का है। इसमें क्या है? ये 1964 का प्रकाशन वर्ष है इसका। और जो चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कौन सा? वेदिन। किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। देखिए अगला है लेकिन दरवाजा, ये 1982 का है। किसका है? ये पंकज विष्ट का है। और इसमें क्या दिया गया है? दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। क्या है? जो दिल्ली के जो समकालीन लेखक हैं उनके समाज का दस्तावेज है। अगला है निर्वासन, ये किसका है? अखिलेश जी का है। और कब का है? सन 1961 का है। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। इस उपन्यास में आम आदमी की कहानी है। देखिए जो निर्वासन है उसमें क्या है? 1961 का है ये। और क्या है इसमें? ये अखिलेश जी का है। और क्या दिया गया है इस उपन्यास में? इस उपन्यास में आम आदमी की कहानी है। किसी को किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कहानी है। और निर्वासन उपन्यास में, ठीक है, जो निर्वासन उपन्यास में क्या है? किसी को किसी राज्य से और भूभाग से बलपूर्वक निकाल देना। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इस कथन को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। किसके उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर जी के। और देखिए इनमें जो उपन्यास दिए गए हैं वो हैं अर्धनारीश्वर, ये 1992 का है। कब का है? जो अर्धनारीश्वर 1992। फिर उसके बाद में है ढलती रात
तो इनका ढलती रात 1951 का है। फिर है स्वप्नमयी, स्वप्नमयी उनका 1956 का है। और अगला है कोई तो 1980 का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ढलती रात आएगा। कौन सा आएगा सबसे पहले? ढलती रात, फिर स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर। तो आपके सी ऑप्शन में है ये। देखिए ढलती रात कब कहा? 1951, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980 और अर्धनारीश्वर 1992। ठीक है। उसके बाद में है विष्णु प्रभाकर एक मानवतावादी उपन्यासकार कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1990, अर्धनारीश्वर 1992 तथा संकल्प 1993। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। देखिए ये अर्धनारीश्वर है, ये क्या है? उपन्यास है। किसका? विष्णु प्रभाकर जी का। जबकि एक अर्धनारीश्वर निबंध भी है और वो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है। अगला है कथाकारों के जन्म काल के हिसाब से आपको अनुक्रम बताना है। ठीक है। तो देखिए जो विष्णु प्रभाकर जी हैं इनका जन्म 1912 है, धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926, मनु भंडारी जी का जन्म 1931 और जो नरेंद्र कोहली जी का जन्म है इनका 1940। तो देखिए विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, नरेंद्र कोहली, इनका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कथाकारों के जन्मकाल के अनुसार इनका जीवन क्रम इस प्रकार से: विष्णु प्रभाकर 1912, धर्मवीर भारती 1926, मनु भंडारी 1931, नरेंद्र कोहली 1940। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर 1992 के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। इनकी जो अर्धनारीश्वर जो इनका क्या है उपन्यास है उसके लिए 1993 में इनको अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार उपन्यासों को आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए आप सभी को पता है सेवा सदन किसका है? तो सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। और कब का है? सन 1918 का है। कब का? 1918। फिर अधखिला फूल है, ये 1907 का है। और किसका है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। और एक इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ जो 1999 का है। देखिए आप याद रखेंगे इनकी रचनाएं। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। कब का है? 1886। और इसके साथ में ही है इनका 100 अजान और 1 सुजान। और बूंद और समुद्र किसका है? तो ये 1956 में अमृतलाल नागर जी का। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका नूतन ब्रह्मचारी जो 86 का है। फिर उसके बाद में अधखिला फूल जो 1907 का है। फिर सेवा सदन, फिर उसके बाद में बूंद और समुद्र। तो देखिए सबसे पहले जो आपका नूतन ब्रह्मचारी वो कहाँ पे है? आपके बी ऑप्शन में है। तो ये आपका आंसर आएगा क्योंकि नूतन ब्रह्मचारी 86 और अधखिला फूल 1907, सेवा सदन 1918, बूंद और समुद्र 1956। ठीक है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का 1886 का उपन्यास है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1907 का उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का 1918 का उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी का 1956 का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था? देखिए जो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास था राग दरबारी, उसमें फिर नाट्य में रूपांतरण कर दिया था। किसने किया था और किस नाम से किया था? तो रंगनाथ की वापसी के नाम से किया था। और किसका है? गिरीश रस्तोगी जी ने किया था। किसने किया था? गिरीश रस्तोगी साहब ने किया था। देखिए श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी के नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया था। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? तो हरिओद जी थे। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? हरिओद जी थे। देखिए व्याख्या इसकी। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद थे। ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय की ठेठ हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका 1899 का है और अधखिला फूल उनका 1907 का है। इस प्रकार से इनकी रचनाएं भी आप याद रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का अगर आपसे जन्म पूछे तो 1865 है। ठीक है। कब है? 1865 है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या पूछा आपसे? जो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं उनका उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो भोजपुर का ठग है ये इनका उपन्यास नहीं है। जबकि तरुण तपस्वी, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास हैं तिलस्मी शीश महल, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल और लीलावती व आदर्शती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी और आदि किसके हैं? ये किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। जबकि भोजपुर का ठग उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी, और गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासकार भी कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है आपका मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो देखिए जो मंगलसूत्र उपन्यास है इसका लेखक कौन है?
प्रेमचंद जी हैं और ये इनका अधूरा उपन्यास था 1936 का, लेकिन 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने इसको प्रकाशित करवा दिया था। ठीक है। अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र के लेखक कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, गबन 1931, निर्मला 1927 और गोदान 1936। प्रेमचंद जी की लिखी गई कहानियाँ 300 कहानियाँ हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो देखिए जो इरावती है ये इनके उपन्यास का नाम है, जबकि तितली और कंकाल इनके पूर्ण उपन्यास है और मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। देखिए जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास हैं इरावती, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास का। प्रसाद के अन्य उपन्यास हैं कंकाल और तितली। कंकाल इनका 1929 का है, तितली इनका 1934 का उपन्यास है। प्रसाद जी के हिंदी नाटकों के लिए प्रसिद्ध इनको कहा जाता है। प्रसाद जी हिंदी साहित्य में अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं और जो हाँ जी बिल्कुल सही है, जो उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध कौन है? प्रेमचंद जी और नाटकों के लिए प्रसिद्ध कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इनके जो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव सामनी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनका, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास है ये। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु कादम्बरी हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। इनके अलावा इनके उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, इनका 1953 का है शायद, और पुनर्वा 1971, अनामदास का पोथा 1976 का है। देखिए महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो देखिए जो महाभोज उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास की मनु भंडारी जी। ठीक है। महाभोज और आपका बंटी मनु भंडारी जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। मिंत्रो मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम आदि कृष्णा सोपती जी के उपन्यास हैं। ठीक है। उसके बाद में है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम आदि ममता कालिया जी के उपन्यास हैं। काला जल, सांप और सीढ़ी, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज आदि सानी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है कठ गुलाब किसकी रचना है? तो देखिए जो कठ गुलाब है ये किसकी रचना है? तो कठ गुलाब मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। कठ गुलाब किसका उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। देखिए कठ गुलाब है ये मृदुला गर्ग जी की कृति है, जबकि मैत्री पुष्पा का प्रमुख उपन्यास चाक है। चित्रा मुग्दल जी का आवा है और अलका सरावगी का कली कथा वाया बाईपास समकालीन हिंदी उपन्यास है। मानस का हंस उपन्यास किसका है? देखिए मानस का हंस किसका है? 1972 में अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। ठीक है। किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। मानस का हंस लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। तुलसीदास जी के जीवन चित्रण पर आधारित है और इनका खंजर नयन है ये सूरदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच के यशपाल जी हैं। झूठा सच इनका 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग है इनका 1958 और दूसरा भाग है इनका 1960। दादा कॉमरेड, देशद्रोही दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य रूप में अमिता। झूठा सच 2 भागों में 12 घंटे, अप्सरा, साहब, क्यों फंसे तथा मेरी तेरी उसकी बात। प्रगतिवादी मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल जी के उपन्यास है। अगला है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो प्रतिज्ञा है ये इनका 1929 में, प्रेमा है जो 1907 का उपन्यास है उसको संशोधित करके 1929 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। किसने? प्रेमचंद जी ने। ठीक है। प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? तो देखिए प्रेमचंद जी का। देवस्थान रहस्य इनका 1905 का है। कब का है? 1905 का। प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 26, निर्मला 27, प्रतिज्ञा 29, गबन 31, कर्मभूमि 32, गोदान 36 और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है जो कि इनके पुत्र अमृत नायर ने उसको पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा जी हैं। कौन है? मैत्री पुष्पा जी किसकी चाक उपन्यास की लेखिका हैं। ठीक है।
चाक उपन्यास मैत्री पुष्पा जी के द्वारा लिखित उपन्यास है। कठगुलाब, अनित्य, वंशज, उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा आदि उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। और जो महाभोज है और आपका बंटी है वो मनु भंडारी के हैं। और बेघर ममता कालिया जी के उपन्यास हैं। इनमें से कौन से उपन्यास जीवनी परक हैं? कौन सा है? खंजर नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कली कथा, बाईपास। तो देखिए जीवनी परक कौन सा है? खंजर नयन है, जिसमें सूरदास जी के जीवनी के बारे में बताया गया है। तो ये किसका उपन्यास है ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए 871 में आपका आंसर आएगा ए। खंजर नयन अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, जिसमें सूरदास जी के जीवन के बारे में बताया गया है। देखिए खंजर नयन है, ये अमृतलाल नागर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने हाँ जी, अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था? जो तुलसी के जीवन पर आधारित है उसमें लिखा था वो मानस का हंस है। और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, उपन्यास है। आपका बंटी मनु भंडारी का है। और कली कथा बाईपास अलका सरावगी द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? क्या है? एक मिनट। हाँ जी, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका उपन्यास काशी से नहीं है? किसका संबंध है वो काशी से नहीं? तो काशी जी के उपन्यास बताए गए हैं यहाँ पे। और कौन सा उपन्यास है जो काशी जी का नहीं है? काशी का 80 ये भी इनका है। गली आगे मुड़ती है ये भी इनका है। झीनी झीनी बिनी चंदरिया ये भी इनका है। लेकिन जो अलग अलग वेतरणी है ये इनका नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? जो अलग अलग वेतरणी है ये काशी का नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे समझ में कम आया। काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित है क्या? काशी का 80। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित गली आगे मूर्ति है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखित है झीनी झीनी बिनी चंदरिया। इनका संबंध काशी से है। जबकि शिव प्रसाद सिंह का एक आंचलिक उपन्यासकार है, आंचलिक उपन्यास है अलग अलग वेतरणी, ये काशी से संबंधित नहीं है। इनका संबंध आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है। तो देखिए ये काशी जो क्षेत्र है उससे संबंधित होगा ये, कि काशी से संबंधित नहीं है। कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? ठीक है, काशी जो क्षेत्र है ना, तीर्थ स्थल है काशी, उससे संबंधित पूछा होगा। तो जो देखिए इन सभी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी? काशी का 80, गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बिनी चंदरिया, इन सभी का संबंध किससे? काशी से है। और जो अलग अलग वेतरणी हैं इनका संबंध काशी से नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये आज़ादी के बाद पूर्वांचल के जो गांव हैं उनकी ज़िंदगी में नारकीयता है उसका चित्रण किया गया। अगला है वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का मूल आधार है? किसमें? वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना का प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर आधारित है? गोदान पर आधारित है। ठीक है, वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का इतना जीवंत चित्रण किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। उन्होंने तत्कालीन सामयिक समस्याओं को इस प्रकार अपनी लेखनी से उकेरा है कि मानो नज़दीक से उन समस्याओं का निर्देशन किया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने इसको पहला उपन्यास स्वीकार किया। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित उपन्यास है परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास इसको कहा है। इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने और अपने सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की इसमें घटना है। इसे नैतिक उपदेश की बहुलता है। देखिए जो ये उपन्यास है आपका, ये किससे संबंधित है? ये 1882 का है और ये आपके UGC नेट JRF में लगा हुआ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है,
875 सूची फर्स्ट को समूहों से आपको मिलान करना है। मानस का हंस किसका है? तो अमृतलाल नागर जी का है। झूठा सच यशपाल जी का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी जी का है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा। देखिए उपयुक्त सी आंसर आ रहा है। देखिए उपयुक्त सभी कृतियाँ उपन्यास विधा से संबंधित हैं जो प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यासकारों के द्वारा लिखी गई। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और इनके अन्य उपन्यास है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर अनुदित है इनका, अमृत और विष 1966 की इनकी, सेठ बाकीलाल, खंजर नई नियम सूरदास जी के जन्म जीवनी पर आधारित है, महाकाल तथा सतनज की मोहरे आदि इनके हैं। झूठा सच यशपाल जी का है और ये भारत विभाजन को लेकर इन्होंने लिखा था। झूठा सच 2 भागों में है। पहला भाग 1958 जो देश वतन और देश है, और दूसरा है देश का भविष्य जो 1960 में पार्टी कॉमरेड दादा कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य की रूप और अमिता दिव्या उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियाँ हैं। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया उपन्यास यौन समस्या प्रधान उपन्यास है, जबकि इनके अन्य उपन्यास हैं ताश के पत्तों का शहर और एक नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र यादव और मनु भंडारी का संयुक्त रूप से किस उपन्यास को लिखा था? तो देखिए 1 इंच मुस्कान है जो किसने लिखा था? राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने एक साथ लिखा था। कौन सा? 1 इंच मुस्कान। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी व्याख्या है। 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से की थी। राजेंद्र यादव के उपन्यास निम्न हैं उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, जबकि मनु भंडारी के उपन्यास हैं महाबोझ और आपका बंटी। धर्मवीर भारती जी के उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ये गुनाहों का देवता इनका 1949 का है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आता है, और सूरज का 7वां घोड़ा ये इनका 1952 का है। देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी और तेरी कसम सतलुज। अगला क्वेश्चन है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो बया का घोंसला है इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो 877 में आपका आंसर आ रहा है लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। बया का घोंसला किस उपन्यास के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। बया का घोंसला किसका उपन्यास है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा। अगला क्वेश्चन है देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। लालटेन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे, लाल दीवारें। और ये किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए जो लालटेन की छत है ये किसकी है? लालटेन की छत निर्मल वर्मा जी की है। आपका बंटी मनु भंडारी जी का है, और जुगलबंदी गिरिराज किशोर जी का है। 55 खंबे, लाल दीवारें उषा प्रेमवदा का है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं हम सीधी इसकी। दिए गए विकल्पों में ए आपका सही उत्तर है, जबकि लालटेन की छत निर्मल वर्मा जी का है। आपका बंटी मनु भंडारी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर और 55 खंबे, लाल दीवारें उषा प्रेमवदा जी की रचना है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो काला जल है इस उपन्यास के लेखक कौन है? सानी साहब है। कौन है? सानी जी हैं। काला जल उपन्यास के लेखक सानी हैं। इनका पूरा नाम गुलशेर खा सानी है। क्या नाम है? गुलशेर खा सानी है इनका पूरा नाम। काला जल 1962 में बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा दी गई है। सानी की अन्य रचनाएं हैं कस्तूरी, पत्थरों के में बंद दर आवाज़, सालबानों के द्वीप, फूल तोड़ना मना है। जबकि आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका एक पति के नोट्स किसका है? तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी का है। एक पत्नी का नोट्स किसका है? ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं बताने वाले आपको। देखिए एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक महेंद्र भल्ला हैं। महेंद्र भल्ला के अन्य उपन्यास है दूसरी तरफ, उड़ने के पेस्तर, 2 देश और तीसरी उदासी। और इसी के साथ में हम आज करते हैं क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।